तो बहुत सालों में रेलवे ने एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली है, जो कि अब निकल चुकी है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि इस बार तो रेलवे ने बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं। अभी इससे पहले आरआरबी एएलपी की वैकेंसी निकाली थी, अब उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी है, उससे पहले आरआरबी जेई की वैकेंसी निकाल दी। तो इस बार तो आरआरबी तो फुल फॉर्म में है भाई, बहुत वैकेंसी निकाल रहा है। अरे अपने लिए तो वैकेंसी बढ़िया ही निकाल रहा है, जितनी पद के लिए हमें चाहिए। हमें तो एक ही पद चाहिए, तो वैकेंसी उस हिसाब से बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला पहले बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में इसमें ये बताऊँगा कि फॉर्म फिलअप डेट कब से कब तक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एंड कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज रिलेक्शन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें कब से कब तक फॉर्म फिलअप करना है। तो देखो 14 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सब जाइए और फॉर्म को फिलअप करिए। आखिरी डेट जो है 14 तारीख 10वां महीना 2024 यानी कि अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। खाली आप 16 से लेकर 25 तक कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन, उसके लिए डेट खुलेगी और अपना पेमेंट का जो है फ़ीस फिल करने के लिए बस वही चीज़ खुलेगा, लेकिन आप अकाउंट नहीं बना सकते अब। तो 14 तारीख से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं। तो मैं वैकेंसीज़ बताता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और एज हमारी 18 से 36 के बीच में, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एज़ पर द डिटेल जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, दूसरी है स्टेशन मास्टर जो सबसे बढ़िया है, फिर उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर चौथी है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और पांचवी वैकेंसीज है पांचवी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। और जो है इसका 7 CPC पे रहने वाला है, ठीक है। इसमें इनिशियल सैलरी चीफ कमर्शियल की 35,400, स्टेशन मास्टर की भी सेम रहेगी। खाली गुड ट्रेन मैनेजर एंड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क की 29,200 रुपये इनिशियल पे रहेगी, ठीक है। और एज जो है 18 से 33 साल की बीच में ही होना चाहिए। 18 साल से कम वाले नहीं भर सकते हैं, और 33 साल से ऊपर वाले भी लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर कोई रिलैक्सेशन होगा तो मैं अभी बताता हूँ आपको क्या, मतलब किस किस लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और टोटल वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। 3,144 वैकेंसी है गुड ट्रेन मैनेजर की। और उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी सबसे मैक्सिमम है वह है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की। उसके बाद हमारी है जूनियर अकाउंटेंट की 1507 वैकेंसी, और सीनियर क्लर्क की है 732 वैकेंसी, और स्टेशन मास्टर की है 994 वैकेंसी। और इन सबको टोटल मिलाया जाए तो टोटल मिलाकर 8,113 वैकेंसी हो जाती है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। और आप लोग जितने भी लोग होंगे वो काफ़ी साल से तैयारी भी कर रहे होंगे कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, और इस बार अब आ चुकी है। और रेलवे ने तो इस बार तो बहुत वैकेंसी मतलब निकाल दी है। तो तैयारी गजब की करना, और नॉन टेक पे पूरा ध्यान रखना भाई साहब, बिल्कुल ही दबा के प्रैक्टिस करो। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो जो पहली पोस्ट है हमारी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, उसके लिए हमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट। तो हमें डिग्री होना ज़रूरी है। स्टेशन मास्टर के लिए भी डिग्री होना ज़रूरी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए भी डिग्री होना ज़रूरी है।
एंड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए डिग्री होना ज़रूरी है, और प्लस टाइपिंग में वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी टाइपिंग आनी चाहिए आपको। और सीनियर क्लर्क में भी आपको डिग्री के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बस ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या होगा। एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के 2 स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सकता है। जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए है, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वो हमारा स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए है। ठीक है, और गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर के लिए और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए दोनों ही स्टेज फॉलो होते हैं बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो गाइस इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 1 नंबर, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 1 नंबर कट कर दिए जाएंगे। तो इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। और जो फर्स्ट स्टेज का CBT होगा उसकी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन, यानी कि जो एग्ज़ाम का समय है वो खाली 90 मिनट है। उसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का जो 40 नंबर का होगा, मतलब दूसरा पेपर जो होगा वो होगा 30 नंबर का मैथमेटिक्स का, और तीसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो कि होगा 30 नंबर का, और टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और कम से कम मैं कहता हूँ आपको 80 नंबर तो लाने पड़ेंगे इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। तो भाई दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के टेस्ट सीरीज़ दो, है ना, प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखना। ठीक है, और जो फिज़िकली मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये टाइमिंग 120 मिनट भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो फ़ीस जो लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। ठीक है, लेकिन वो जो 500 रुपये फ़ीस है उसमें से 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट स्टेज का फॉर्म भरने जाते हो तो आप 500 रुपये फ़ीस जमा करोगे, लेकिन उसके बाद आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करना तो खुद से फ़िलअप करना, कैफ़े पे जाके फ़िलअप मत करना। अगर कैफ़े से फ़िलअप करवा भी रहे हो तो अपने अकाउंट से पैसे कटवाना, क्योंकि अगर आपने वहाँ से कैफ़े से फॉर्म फिलअप करवा लिया और उसने अपने अकाउंट से पैसे कटवा लिए तो जो 400 रुपये रिफ़ंड होंगे वो तो उस कैफ़े वाले के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर अपना कैफ़े से फॉर्म भरवाते हो तो अपना ही अकाउंट से पैसे कटवाना, क्योंकि अगर 500 रुपये कटेंगे तो 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ना और PWD फीमेल इन सब के लिए, और SC ST माइनॉरिटी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं अभी बात कर रहा था ना कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो एज लिमिट बता दिया हूँ, आगे पहले ही बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ। एज लिमिट 18 से 36 साल है। जो 2/1/1989 से पहले के लोग हैं वो लोग नहीं भर सकते। 2/1/1989 के बाद जैसे 89, 90, 91, 92 उस ईयर वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और 1/1/2007 तक मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि अगर इसके बाद कोई पैदा होकर फॉर्म भर रहा होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2008 होगी या 2009 होगी, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 18 साल का हुआ ही नहीं होगा। बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। तो ओबीसी कास्ट वालों के लिए एंड नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर वाले नहीं, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल तक का। SC ST वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है, जिन्होंने 6 मंथ्स की सर्विस उन्होंने ले रखी है,
और अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या EWS कैटेगरी में, तो उन्हें 3 साल का वो मिलेगा रिलैक्सेशन, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर को 6 साल का, एंड SC ST को 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD जो मतलब फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तो 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए जो विकलांग लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, तो उनके लिए 13 साल, और SC ST वालों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। और जो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप C या ग्रुप D में 3 साल तक की सर्विस करी हुई है, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उनको तो रिलैक्सेशन बहुत तगड़ा ही रिलैक्सेशन मिलेगा भाई। 40 साल तक की एज वाले लोग भर सकते हैं। मतलब सोचो भाई, 40 साल की उम्र है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, 43 साल की उम्र है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 43 साल तक की उम्र वाले भर सकते हैं, और अगर SC ST है तो 45 साल की उम्र तक की वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, अगर उन्होंने ग्रुप C या ग्रुप D में नौकरी करी है रेलवे में। ठीक है। और ये देखो वुमेन कैंडिडेट के लिए बेसिकली है जो विधवा हो चुकी हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, या ना या जुडिशली सेपरेटेड हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी हैं हस्बैंड से, है ना, और उन्होंने जिन्होंने अभी तक शादी भी नहीं करी है, ठीक है, जिन्होंने रीमैरिड भी नहीं करी है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं तो उनको 35 साल तक की उम्र तक के भर सकती हैं। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं तो वो 38 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकती हैं, मतलब 38 साल की भी हैं तो भी वो फॉर्म भर सकती हैं। अगर SC ST कैटेगरी में बात की जाए तो 40 साल तक की उम्र वाले लोग भर सकते हैं, मतलब ऑफिशियली लड़की वुमेन भर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 5.4 पैराग्राफ जो है, इसमें लिखा है नो एज रिलैक्सेशन इज़ अलाउड फॉर ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेन। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हो फॉर्म को, तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये इन्होंने बाकायदा बिल्कुल ही बोल्ड कलर से इन्होंने अपने ब्रोचर में लिखा हुआ है। ठीक है ना। सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या होगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस यही, नंबर सिस्टम, डेसिमल, यही सब है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस ये हैगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जनरल अवेयरनेस ये बहुत तगड़ा ही है भाई, इनमें तो बस प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि सिलेबस क्या है। और सेकंड स्टेज में भी वही है, 50 नंबर की इस बार जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। भाई साहब 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, हालत ख़राब कर देगी ये तो। और मैथमेटिक्स 35 नंबर की है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर की, जो कि जनरली लोग रीजनिंग तो 35 में से 35 भी ला लेंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस ही तगड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी पड़ेगी। तो आप लोग जनरल अवेयरनेस पे बहुत प्रैक्टिस करना, रोज़ करंट अफेयर देखो। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी 90 मिनट लगेंगे, मतलब 90 मिनट ही दिए जाएंगे, और 120 क्वेश्चन होंगे, और इसे आपको 90 मिनट के अंदर ख़त्म करना होगा। सोच लो, एक क्वेश्चन पे भी 1 मिनट नहीं दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सबको। ठीक है। तो गाइज़ मैं आखिरी में भी आपको यही बोल रहा हूँ, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के टेस्ट सीरीज़ दो, हैं, मतलब प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखना, क्योंकि भाई साहब 90 मिनट खाली मिल रहे हैं, और स्टेज 1 में ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन में भी 1 मिनट नहीं मिल रहा है, तो प्रैक्टिस करना बहुत। और दूसरी बात कि जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे ध्यान देना कि अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाना फॉर्म फिलअप करते हुए, क्योंकि वो उसमें से 400 रुपये रिटर्न आएंगे, वो तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे। और अगर आपने वहाँ से फिलअप करवा लिया और कहीं कैफ़े वाले ने अपना ही अकाउंट दे दिया, अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाए, तो 500 रुपये वो कटवा तो लेगा, लेकिन 400 रुपये वापस से उसके अकाउंट में चले जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, इसीलिए अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाना। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट, आराम से सो और प्रैक्टिस दबा के करो। गुड लक गाइस, गुड लक दोस्तों।